एक तो बलूचिस्तान जो है, जो आपने कहा कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो खैर अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा बलोच लोगों के लिए हमेशा से रहा है, कि लोगों की वो नज़रों में रहा है, सब नौजों की नज़रों में रहा है। आपको याद होगा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में पहली दफ़ा जो है ना, जब मकरान फ़तह हुआ तो उसके बाद उससे अगला इलाका जो है ना, उसके फ़तह के हवाले से जो है बात चली। तो एक रिपोर्ट है जो तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों में दर्ज है कि वहाँ पे जो मुकामी कमांडर थे, मेरा नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, तो उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि इससे आगे का वो इलाका शुरू हो जाता है कि जहाँ अगर थोड़ी फ़ौज भेजी जाए तो पहाड़ों से पत्थर लुढ़का के उसे मार दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा फ़ौज भेज दी जाए तो वो भूखी मर जाएगी। और फिर ये हमने देखा कि बलूचिस्तान का इलाका बफर जोन जो है वो रहा हमेशा से हिंदुस्तान के लिए। इस तरफ से। मतलब आप देखें ना कि अफ़गानिस्तान के रास्ते दर्रा बोलान से जो है ना, हमेशा फ़ातहीन जितने भी आए हैं वो उस रास्ते से आए, इस रास्ते से नहीं आए। यहाँ से गुज़रना जो है वो बहुत मुश्किल था। और इसीलिए जो है आप भी के गवादर के बाद जब अगला जो है हमला हुआ देबल के ऊपर, तो वो समंदरों के रास्ते आए थे, कश्तियों के ज़रिए जो है ना पहुँच के नहीं, मोहम्मद बिन कासिम की जो लश्कर था वो भी ज़मीनी रास्ते से नहीं आए थे। और उसके बाद ये जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो 1930 में जब अंग्रेज़ों ने बर्रे सगीर को जो है ना हथिया लिया था, इब्तिदा में अगर देखें तो जब आए थे तो यहाँ पे बहुत सारी कौमें थी, यहाँ पे डच भी थे, यहाँ पे जो है फ्रेंच भी थे, अंग्रेज़ भी थे। अच्छा, जो मतलब जो थे ना अंग्रेज़, जब तो ज़ाहिर आपको पता है कि पूरा यूरोप जो है वो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया समझता था, और सारी लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक कोशिश की थी। पुर्तगेज़ी भी थे उसके अंदर, स्पेनिश भी थे, फ्रेंच थे, डच थे, अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने बहरहाल यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद उन्होंने निकाल बाहर किया। अंग्रेज़ों का यहाँ पे मुकाबला था फ्रेंच के साथ। टीपू सुल्तान के साथ भी उन्होंने इत्तेहाद किया और अंग्रेज़ों को निकालने की आखिरी कोशिश वही थी कि उन्होंने कंटेन करने की कोशिश की थी, अंग्रेज़ों को मुकाबला कर सकें। लेकिन जब टीपू सुल्तान की शहादत हो गई तो उसके बाद फ्रेंच जो है वो बेदखल हो गए यहाँ से। फ्रेंच ने उसके बाद जो काम किया वो 1930 के अशरे के अंदर फ्रेंच और जो ज़ार रूस था अलेक्जेंडर और नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने इत्तेहाद कर लिया था। और इनके इत्तेहाद के बाद यहाँ पे शुरू हुई जिसे कहते हैं ग्रेट गेम। ग्रेट गेम ये थी कि जो माल तजारत था उसको वस्त एशिया और इससे अगला जो पूरा इलाका था यहाँ लेके जाने के लिए। उसके जवाब में फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाना शुरू की, और उस स्ट्रेटेजी के दो हिस्से थे। एक हिस्सा ये था कि यहाँ पे तेज़ कम्युनिकेशन लाइन जो है ना वो बिछाई जाए, जिसमें तेज़ी के साथ फ़ौजें मूव कर सकें अगर ज़रूरत पड़ती है। खुसूसन 1970 में जो बुखारा को फ़तह किया था ज़ार रूस ने, और उसके बाद 1974 था गालिबन जब ताशकंद फ़तह हो गया था। ताशकंद फ़तह करने के बाद ये बात कही जाने लगी थी कि अब अगला जो है ना वो यही इलाका होगा, और उसके बाद जो ज़ार रूस है वो उसकी बाकायदा जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो हुकूमत करने के लिए वो यहाँ पे हमला कर देगा। 1970 होगा या 1800? मैं 1900 कह रहा हूँ, 1874 के बाद जो है ना फिर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे जो है ना लाइन बिछाई गई, यहाँ पटड़ी बिछाई गई जो बलूचिस्तान में जैदान तक के जो है वो जाती है रेलवे लाइन, जो अब बोलान के ज़रिए, जी बोलान के ज़रिए, जो अब ईरान में जो सीस्तान सूबा है उसका दारुल हुकूमत है जैदान, वहाँ तक ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। फिर ये दूसरी रेलवे लाइन जो है वो कंधार की तरफ चमन तक बिछाई गई थी। कंधार जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में खैर वो अफ़गानिस्तान के हालात कुछ ऐसे बन गए कि इन्हें चमन तक उसे रोकनी पड़ी। और तीसरी जो है वो लाइन थी जिसने बुनियादी तौर पर जलालाबाद जाना था, लेकिन इसको भी फिर अफ़गानिस्तान के हालात के पेश नज़र जो है वो रोकना पड़ा उन्हें लंडी कोतल तक। ये रेलवे लाइन बचाई, और जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए ना तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर ली। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि फ़ौजों का मुकाबला करने के बजाय ऐसा किया जाए कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाए जो एक सिविलाइजेशन और दूसरी सिविलाइजेशन के दरमियान में हो, जहाँ पे कि अगर कोई बड़ी फ़ौज आ जाए
तो उसे कुछ मिल ना सके वहाँ पे, उसके लिए सर्वाइवल जो है ना मुश्किल हो जाए वहाँ पे, तो उसकी आमदोरफ्त जो है वो आगे की तरफ पेशकदमी उसको रोकने में आसानी हो जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो दोनों तरफ ये क्रिएट किया गया था। आपके जो ड्यूरंड लाइन है इसके साथ पूरा जो कबायली इलाका जिसे हम आज तक कहते हैं, ये अंग्रेज़ों के दौर में इसको एक बफर जोन क्रिएट किया गया, आज़ाद कबाइल जिन्हें कहा गया था। और वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे कोई बड़ा शहर आज तक आपको नहीं मिलेगा, कोई सहूलियात नहीं मिलेंगी। वहाँ पे हर दूसरा बंदा आपको कहीं पंजाब के अंदर कहीं दूसरी जगह जाके मजदूरी करता हुआ नज़र आएगा, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। और उसको डेलिबरेटली डेवलप नहीं होने दिया गया था और एक डिस्टर्ब इलाका रखा कि अगर कोई फ़ौज आती है तो इस इलाके को पार करना उसके लिए खासा एक तो बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरी बात ये कि इन लोगों के पास यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली फ़ौज के लिए एक कंटेनमेंट एरिया बन जाएगा। और इस एरिया के जो लोग होंगे वो चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो हिंदुस्तान के साथ है तो हिंदुस्तानी फ़ौज का हिस्सा होंगे, तो मुस्तकबिल में आने वाली जंग जो है वो पूरी के पूरी आबादी मिल के लड़ लेगी उसे। ये एक फ़िलासफ़ी थी जिसके तहत डेवलप किया गया और यही हाल बलूचिस्तान का भी था कि बलूचिस्तान में भी ये सरदार जो हैं, आजकल जो इंसर्जेंसी होती है तो चूँकि भुगटी कबीले का बड़ा नाम आता है, तो जो नवाब अकबर ख़ान भुगटी थे इनके दादा थे जिनका नाम सर शहबाज भुगटी था और नाइटहुड उन्हें मिला था उस ज़माने में 1800 कुछ में, 1900 से पहले नाइटहुड बाकायदा तौर पे उन्हें दिया गया था। और ये बहुत बड़ा जो है एजाज़ था उस वक्त जो हिंदुस्तानियों में से चंद लोग थे। टोटल कहते हैं कि पूरे उस अरसे में 400 के करीब लोग हैं जिनको टोटल मिला है, उनमें से एक ये भी थे और ये बहुत बड़ा असासा थे। और यहाँ पे भी इनके लोग जो है इनकी एक अपनी पूरी आर्मी रही है, इस इलाके को बनाया गया है। तो और फिर जो है उनके पास वाहिद हल जो ये होता था कि सरदार की फ़ौज में वो भर्ती हो जाएं और वो उसके बाद उनके रोज़गार का यही ज़रिया है या कहीं बाहर जाके मेहनत मजदूरी कर लें। और आज भी अगर आप वहाँ पे चले जाएं कि नवाबज़ादा अकबर भुगटी साहब जो है ग्रामर स्कूल कराची में पढ़ते रहे, फिर एचिसन में, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, लेकिन आज भी अगर बलूचिस्तान में चले जाएं तो भुगटी कबीले के शायद जो है वो 20 से 30% से ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन या लिटरेसी रेट वहाँ नहीं होगा भुगटी कबीले के अंदर। यही मरी कबाइल और यही लोग हैं जो आज ये इंसर्जेंसी की तहरीक चला रहे हैं।